हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर दहीफले जी के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिसमें वे सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि इन छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक हमने लिया है बैलेंस डाइट, ये टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे कुछ सवाल है आज मैं सर से पूछना चाहूँगा। सर, जैसे मैंने अभी बताया कि बैलेंस डाइट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का जो पहला सवाल है, एग्स, अंडे जिसे हम कहते हैं, तो ये कौन से घटक है इस अंडों में या एग्स में जो सेक्स के लिए पूरक होते हैं? वेरी नाइस जी। प्रशांत जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम काफ़ी साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हमारे दर्शकों की डिमांड की वजह से। डाइट के बारे में, योगा है, एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, कैसे उसका संबंध सेक्स से आता है। एक दायरे में हम बोलेंगे टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर इसके साथ भी आजमाना है। अंडे, वो रोज खाओ अंडे एंड हैव अ फन डे। क्या संबंध है सेक्सुअल से रहता है? कोलिन, एसिटिल कोलिन नाम का एक जो घटक रहता है एग्स के अंदर, वो घटक क्या करता है? एक तो प्रोटीन तो उसके अंदर आ गया, उसका फ़ायदा हम देखने वाले हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड, ये जो एलिमेंट रहता है हमारे ब्रेन में, देखो कौन सी भी एक्शन होने के लिए ब्रेन की कमांड इम्पॉर्टेंट है और कैसे वो नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट करता है हम देखने वाले हैं। बिल्कुल सर, ऐसा भी कहा जाता है कि लिंग की कठोरता बढ़ाने में करेक्ट एग्स इंपॉर्टेंट काम करता है। हाँ, ये सच है क्या? तो अभी इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी आपने यग खा लिए, यग खाने के बाद आपके एसिटिल कोलिन तैयार हो गए और उससे मसल रिलैक्सेशन हो रहा है। मतलब यहाँ पे कठोरता कैसे आती है? कमांड आने के बाद ब्लड फ्लो हमारे लिंग की तरफ जाना चालू होता है और लिंग की तरफ जाने के लिए उसका फ्लो बढ़ना चाहिए। फ्लो बढ़ने के बाद यानी नेचुरली अपने फ्लो से 10 गुना जब फ्लो बढ़ेगा तभी हमारी लिंग के अंदर उसकी एंट्री होगी, कठोरता बढ़ेगी और वो भी 100% और अपना पार्टनर सेटिस्फाई होने तक उसका ड्यूरेशन चलेगा। इस तरह से अंडे का फ़ायदा होता है फन लेने के लिए, फंडे के लिए। बिल्कुल सर, हमारे कुछ ऑडियंस भी हमारे साथ है, ले लेते हैं। विश्वनाथ जी है हैदराबाद से, उनका सवाल है। विश्वनाथ जी, पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो, बोलिए। बोलो सर। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए कच्चा अंडा, बॉइल अंडा या अंडा ऑमलेट अच्छा रहता है क्या? क्या बात है, बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या रहता है, हम देखते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करके आ गए, कच्चा अंडा समझो उसके अंदर डाल दिया, थोड़ा मिल्क डाल दिया, थोड़ा उबाल लिया और उसको पी लिया। कुछ लोग तो कच्चा ही लेते हैं। देखो अभी डिफरेंस क्या है बोल रहा हूँ, ये प्रोटीन्स है, आप उबालोगे तो यहाँ पे प्रोटीन्स को डैमेज होता है। अच्छा, लेकिन सब लोग उसे पी नहीं सकते, उसके अंदर कोई स्वीटनर डाल के तुम ले सकते हो। भाई आपको जो डाइजेस्ट हो रहा है वही करना है। बॉइल्ड एग उससे और अच्छा रहता है, लेकिन जब ऑमलेट बनाओगे तो उसके अंदर के जो घटक है, न्यूट्रिशियस घटक है, एलिमेंट्स है, प्रोटीन्स जो है, या जो हमें सब नाइट्रिक ऑक्साइड स्टिमुलेट करने वाले जो कोलिन एजेंट जो है वो डैमेज होते। तो फ्रेंड्स, जो आपको डाइजेस्टेबल है वही करो, लेकिन एज फार एज पॉसिबल बॉइल्ड एग्स का इफेक्ट काफ़ी अच्छा रहता है बाकी के प्रोसीजर से।
सर विटामिन कौन से होते हैं इनमें, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि क्या क्या है अंडे में। जी, इसका मतलब आप कुछ खाओ या न खाओ, हर दिन एक अंडा पक्का खाओ। जी। विटामिन बी पाए है, विटामिन B6 है। अभी ऐसे विटामिन का क्या रोल होता है भाई, जिसको ये विटामिन डिफिशियंसी है ना, तो उसके अंदर ना सेक्स का जोश है, ना उसकी इच्छा है, ना बहुत जोर निकाल रहा है, लेकिन वहाँ पे टाइटनेस ही नहीं है। तो बाकी का कचरा डाइट, जंक फूड बोलते हैं ना, ये बर्गर खा रहा है, वो खा रहा है, तो उसके खाने के बजाय एक बॉयल अंडा, कम से कम डेली एक अंडा आप आपके डाइट में रखो। आपकी सेक्सुअल लाइफ के लिए और कुछ दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये विशेषज्ञ के एडवाइस से ही करना है। और एक चीज है हनी, जिसे हम लोग बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग। जी। तो ये हनी के बारे में भी बताइए ना, Sure, ये sure, हनी sure. कैसे काम करता है सेक्स के लिए। वेरी नाइस। ये देखो, हर एक चीज़ में जो केमिकल है, केमिकल उसके एक्शन देता है क्यूरसेटिन। क्यूरसेटिन नाम का एक जो घटक है, ये हनी के अंदर रहता है, और ये स्वीट रहते हुए भी शुगर लेवल नहीं बढ़ाता है। ये क्यूरसेटिन ब्लड फ्लो कैसे बढ़ाता है और कैसे काम में आता है अपने हनी के लिए, देखेंगे। और बिल्कुल सर, हमारे कुछ फीमेल ऑडियंस भी हमारे साथ है, Most उनका welcome. भी सवाल है। Yeah. अलका जी है कोल्हापुर से, उनका सवाल है। अलका जी पूछिए, क्या सवाल है आपका। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। हनीमून का और हनी का कुछ संबंध होता है क्या? और सुहाग रात के रात जो ड्रिंक दिया जाता है उसका क्या संबंध है? क्या सवाल है। क्या बात ये हनीमून में भी हनी है, बिल्कुल। संबंध हो सकता है। बिल्कुल। और जो ऐसा सुहाग रात के दिन आपको एक ग्लास भर के दिया जाता है ना, तो उसका हनी से कुछ संबंध है क्या? डेफिनेटली। देखो, अपन प्यार से क्या करते हैं, अपने पार्ट को डियर हनी भी बोलते हैं। बिल्कुल। तो हनी का मतलब आता है एक स्वीट एजेंट, यानी हनीमून में भी मधुचंद्र है। बिल्कुल। तो ये वर्ड का कंसर्न आता है भाई, ये हनी हम क्या करते हैं, जो भी आइटम है भाई, ब्रेकफास्ट में कभी ओट्स है उसके ऊपर हम डालते हैं। एक हनी हमेशा साथ में रहता है, क्योंकि एक क्यूरसेटिन मूड बनाता है। और दूसरा मिड, यानी ये जो पेय रहता है, क्या रहता है ये पेय के अंदर, सिर्फ सादा दूध नहीं, मसाला दूध रहता है। मतलब क्या है, इसके अंदर बहुत बार शरबत के जैसा भी रहता है, जिसके अंदर मसाले के पदार्थ स्पेशली, यानी स्टिमुलेटिंग एजेंट, भाई इससे हार्मोन बढ़ेंगे, टेस्टोस्टेरोन बढ़ेंगे, बाद में फिर स्पर्म ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे आपकी सुहाग रानी के बाद सुहाना रिजल्ट आ सकता है। इसलिए बिल्कुल सर, ये और एक घटक जो है ये हनी में, ये कौन से घटक है जो हम कह सकते हैं कि सेक्स के लिए पूरक है? पूरक रहते हैं। ये देखो, एक तो क्यूरसेटिन हमने देख लिया, उसके बाद में आता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं, ये हनी में के एक घटक जो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ब्लड फ्लो बढ़ाना, ब्लड वेसल की तरफ उसकी दिशा बढ़ाना, उत्तेजना लाना, और ये सब होने की वजह से इनडायरेक्टली आपकी स्ट्रांगनेस ऑफ क्वालिटी जो रहता है, कठोरता की, वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है। और पार्टनर के साथ जब एक्ट करोगे तो दोनों ऑर्गेजम होने के लिए काफ़ी फायदा करता है। बिल्कुल। और एक आखिरी सवाल। श्योर। अक्सर ये कहा जाता है कि हनी स्ट्रेस लेवल कम करने में हेल्प करता है। हाँ, तो ये सच है क्या, और वो किस तरह से? डेफिनेटली। ये देखो, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर क्या रहता है, एक सीरोटोनिन जैसी जो घटक रहते हैं, जो स्ट्रेस के ऊपर काम करने वाले हैं, तो उसे जब ब्लॉक किया जाएगा तब उत्तेजना अपने आप पर चालू हो जाती है। कॉर्टिसोल जैसे एलिमेंट से उसको कंट्रोल में रखता है। और लो मॉलिक्यूल, ये इपिनेफ्रिन और इपिनेफ्रिन, डोपामिन, ऐसे हार्मोन का भी स्टिमुलेशन बिना शुगर बढ़ाए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फैट कम करने में भी काम में आता है। तो जो मॉर्निंग में हम गर्म पानी पीते हैं ना, तो नींबू के साथ हनी डालते हैं, तो इस तरह से फैट कम हो गया, ईस्ट्रोजन कम हो गया, टेस्टोस्टेरोन बढ़ गया, सेक्सुअल एक्टिविटी बढ़ गई, भावना बढ़ गई, और डेफिनेटली ये हनीमून करने में आपकी काफ़ी अच्छी मदद होती है। तो फ्रेंड्स, साइंटिफिक मेथड से ये अंडे खाओ, हनी खाओ, और मेडिसिन से दूर रह के अपना सेक्सुअल लाइफ एंजॉय करो। बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर, Yeah. बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी। लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर आप अभी डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिख रहे हैं, जिसमें डॉक्टर साहब की वेबसाइट है, डॉक्टर साहब का ईमेल आईडी है, डॉक्टर साहब के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी है। आप कहीं पर भी डॉक्टर साहब को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट है, वेबसाइट पर आप डॉक्टर साहब की डायरेक्टली आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और आपको जो भी समस्याएं हैं आप ठेठ जाके डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनका कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अपने हर एक समस्या का बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आप समाधान भी पा सकते हैं।
तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।